हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एकदम। आज हम बात करेंगे अपने 17th लेक्चर में हम सब के आइडल स्वामी विवेकानंद जी की। और आप मुझे बताएंगे कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। ठीक है, दैट इज़ योर कमेंट पार्ट। ओके, तो ये जो पार्ट है स्वामी विवेकानंद जी हमारे सिलेबस में इनके इनसे रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एक तो ये बात करते हैं प्रैक्टिकल वेदांत की, और दूसरा ये बात करते हैं यूनिवर्सल रिलीजन की। दोस्तों, दो के दोनों अपने आप में बहुत ही गजब के टॉपिक है, मतलब वो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। थोड़ा सा अगर उनके लाइफ के बारे में अपन जानने की कोशिश करें तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। फिर ये अपने गुरु से मिलते हैं 1881 में। एंड जब ये गुरु से मिलते हैं, इसके साथ ही ये इंडिया टूर करते हैं, मतलब ये भारत को देखते हैं। अब ये समझिएगा कि इनका टेनियर क्या है, 63 से 1902। इसी समय कई सारे उस समय समाज सुधारक पनप रहे थे। ब्रिटिश काल भी ये देख रहे थे, गरीबी भी देख रहे थे, भुखमरी भी देख रहे थे। और इन सारे आइडियल्स के बीच में ये दो सॉल्यूशंस लेके आते हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, मतलब आई विल ट्राई टू प्रूव इट। ठीक है, फिर उसके बाद इसी समय इनके मन में क्या होती है, ये समाज का सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस समझते हैं। ठीक है, उसके बाद रामकृष्ण जी के जाने के बाद ये एक ये इंटरनेशनल रिलीजन कांग्रेस में जाते हैं, जहाँ पे आई होप आपने वो छोटा सा क्लिप ज़रूर देखा होगा। एंड देन ही टुक द लास्ट ब्रेथ अनफॉर्चुनेटली इन 1902। इनकी जो क्वालिटीज़ थी जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को, दैट इज़ रैशनल आउटलुक अबाउट द वर्ल्ड। मतलब ये दुनिया को बहुत ही रैशनली देखते हैं, ज़्यादा उसके जंजाल में फंसने के बजाय ये थोड़ा सा चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। और कहीं ना कहीं यही इनको हेल्प करता है लोगों को कनेक्ट करने के लिए। अब कनेक्ट कैसे करेंगे, ये बात करेंगे प्रैक्टिकल वेदांत की। अब देखिए, वेदांत हमने ऑलरेडी पढ़ा था। वेदांत वाज व्हाट, वेदों का अंत यानी उपनिषद, विच टॉक्स अबाउट मोस्टली ज्ञान योग, कर्म योग, इसको काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। देन लेटर ऑब्वियसली भक्ति योग इसी से निकला है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वेदांत इज नथिंग बट वेदांत प्लस सम आइडियल्स ऑफ बुद्धिज्म। अब इसमें वेदांत का क्या क्या पार्ट है दोस्तों, तो वेदांत में ये ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट समहाउ अचीव करते हैं, वापस लेके आते हैं। कॉस्मोस काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, माया थोड़ी बहुत मिलती है। बुद्धिज़्म ह्यूमन वाला पार्ट जो है वो बुद्धिज़्म से आता है। और इन दोनों का जो कन्फ्लुएंस है ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपने प्रैक्टिकल वेदांत में ये लेके आते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वेदांत आखिर आया क्यों, पहला तो सोशल अवेयरनेस थी इनको, सोशल रिलीजियस इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडियन मासेस। दूसरा, इन्हें ये पता था कि ये अभी भी इंडिया ऑर्थोडॉक्सी में फंसा हुआ है, सुपरस्टिशन प्रिवेलेंट है और लोगों का स्पिरिचुअल वैल्यूज से भरोसा ही चला गया है। साथ ही साथ देर आर अ लॉट ऑफ प्रिवेलेंट सोशल एविल्स। तो एक इन्होंने नई थॉट दी। अब ये नई थॉट है क्या, पहले ये समझाते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण क्या है, स्पिरिचुअल कैरेक्टर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, मतलब अल्टीमेट रियलिटी को ये मानते हैं। और ये जो मोनिज्म पे बेस्ड है, याद रखिएगा, देर इज ओनली वन गॉड, जिसको ये बोलते हैं ब्राह्मण। ठीक है, और ब्राह्मण इज बियॉन्ड स्पेस टाइम कॉजेशन एंड इट डजेंट रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम, ये अपने आप में चेंज होता रहता है। तो जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वही अगर रिलीजियस व्यू से देखें वो ईश्वर है। और ये मानते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, अब आप सिंपल समझिए, भगवान को इसकी कई सारी सिमिलैरिटी किससे मिलती जुलती है, अद्वैत वेदांत से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कॉस्मोस, या हम लोग जो पढ़े थे आपको याद होगा दोस्तों, जगत को। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार वेदांत वाला जो मेरा लेक्चर है उसको, उसका एक छोटा सा पार्ट है विच इज़ रिलेटेड विद ऑल दीज 7 कंपोनेंट्स। ठीक है, उसको अगर आप एक बार रेफर करते तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जगत क्या है, तो इट इज़ क्रिएशन ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ गॉड। जबकि वेदांत में क्या बोलता था कि ईश्वर से 5 चीज़ें बनी और इन 5 चीज़ों का जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है वो माया ने किया। ठीक है, सो एब्सोल्यूट हैज़ बिकम द यूनिवर्स थ्रू टाइम स्पेस एंड कॉजेशन। यहाँ पे ये कॉजेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग वहाँ पे ये बात नहीं करते थे कि भगवान ने सृष्टि का निर्माण क्यों किया, हम ये बात करते थे भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया। बट यहाँ पे ये बात करते हैं कॉजेशन की। अब उसके बाद बात आती है किसकी, माया की।
ये एज इट इज इन्होंने कॉन्सेप्ट अद्वैत कहाँ से अडॉप्ट किया? अद्वैत वेदांत से। ये क्या है? परिवर्तन का कारण है और इसके अंदर वो शक्ति है जो कि क्रिएशन पॉसिबल बनाती है। बट याद रखिएगा, माया माया इनके हिसाब से इल्यूजनल या अनरियल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिए, ये ह्यूमन को कैसे डिफाइन करते हैं? ये ह्यूमन को बोलते हैं ही इज और शी इज अ कंसंट्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। ठीक है, इसीलिए ये कहते हैं कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल, क्योंकि दे आर ऑल नथिंग बट एनर्जी। एनर्जी किसी भी फॉर्म में क्या फर्क पड़ता है? अब ह्यूमन इज स्पिरिचुअल क्यों? बिकॉज उसके अंदर अर्ज है कि वो क्या क्या कर सकता है और वो एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। एज पर प्रैक्टिकल वेदांत, ह्यूमन क्या है? प्रैक्टिकल प्लस स्पिरिचुअल दोनों को लेके बना है, याद रखिएगा। इट कंप्राइजेस बोथ द कैरेक्टर्स। अब आप सोचिए, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, राइट? ब्राह्मण को बता चुका, कॉस्मोस को बता चुका, माया को बता चुका, ह्यूमन पर्सन को बता चुका। तो ये अब एक नए फंडामेंटल को लेके जाते हैं, बिकॉज उस समय पे बांटने वाली चीज़ क्या थी? रिलीजन। आप देखेंगे ब्रिटिश ने क्या क्या किया? रिलीजन को यूज़ किया, ठीक है। इवन हमारी जो अनटचेबिलिटी है उसका भी सोर्स हम क्या मानते हैं? रिलीजन। देन हिंदू मुस्लिम डिवाइड किसने क्रिएट किया? ब्रिटिश ने, बिकॉज ऑफ रिलीजन। तो ये इन्होंने देखा कि रिलीजन विच वॉज सपोज टू एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ, क्या कहेंगे, प्रॉपर तरीके से एक कंट्री को फंक्शन करने के लिए या सोशल वैल्यूज को अपलिफ्ट करने के लिए, बट वो अभी एक प्रॉब्लम का काम कर रहा है। तो एक नया फंडा लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलीजन। अब बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से समझिएगा कि देखिए, अगर अपन किसी रिलीजन की बात करें, कोई भी रिलीजन है वो बात करता है कि वो नेचर के बियॉन्ड है। जैसे ईश्वर है, ईश्वर क्या, हमने क्या क्या बोला कि इट इज बियॉन्ड टाइम। कोई चीज़ बियॉन्ड टाइम हो गई वो तो नेचर के से परे हो गई, ठीक है। कोई भी ईश्वर का हम बात कर रहे हैं, तो ये जो रिलीजन है जो इनका टाइम के बियॉन्ड या नेचर के बियॉन्ड बात करने का है, इसका पर्पस क्या है? ये है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर डेवलप होना और लोगों को ये स्पिरिचुअलिटी का बिलीफ आना। बट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कहाँ तक है? जहाँ तक लोग परसीव कर पाते हैं। अब धमाकेदार एक लाइन आ रही है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा, जो कि मैंने सीधे के सीधे बुक से उठाया, विच इज व्हाट यूनिवर्सल रिलीजन व्हाट इज सेड बाय स्वामी विवेकानंद। वो क्या कहते हैं? रिलीजन इज नॉट इन डॉक्ट्रिन्स, इन डॉगमास, नॉर इन इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंटेशन। याद रखिए, मैंने जब आपको बताया था कैसा फ्लो हुआ था, तो पहले क्या बने थे? वेद बने थे, वेदों में फिर कमेंट्रीज बनी थी, कमेंट्रीज में फिर उपनिषद बने थे, ठीक है। इन सारे फ्लो को वो नकार रहे हैं कि नहीं, ना डॉक्ट्रीन है, ना डॉगमा है, ना ही इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं, बट ये क्या है? इट इज बीइंग एंड बिकमिंग, इट इज अ रियलाइजेशन। लोग जो रियलाइज करते हैं दैट इज रिलीजन। क्या है ना धमाकेदार लाइन? कैसे? अब सोचिए, हिंदुइज्म, इस्लाम 2025, 1925, 1825 में क्या वही था? क्या ये तीनों के तीनों का कैरेक्टर सेम था? 1825 में इट वाज फुल ऑफ इविल, 1925 में सम रिफॉर्म्स आए, अब मॉडर्निस्ट आइडियाज आ चुके हैं। स्टिल वी आर कॉलिंग आवरसेल्व्स व्हाट? हिंदुइस्ट। तो इसका मतलब हम जो चीज़ एक्चुअली परसीव करते हैं वही हमारा रिलीजन है। एंड ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं यूनिवर्सल रिलीजन को। अब उसके बाद ये थोड़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन भी करते हैं कि आखिर रिलीजन है क्या। देखो, एक रिलीजन का अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट बने समझे तो ये 3 फैक्टर से मिलकर बना है। पहला है उसकी फिलॉसफी क्या है, दूसरा उससे एसोसिएटेड माइथोलॉजी क्या है, और तीसरा उसके रिचुअल्स क्या है। सिंपल। तो फिलॉसफी क्या का काम क्या है? ये बेसिकली रिलीजन के स्कोप को बताती है। कि जैसे आपको याद होगा, हमने गुरु नानक जी का जब सिखिज्म पढ़ा तो इट वाज टॉकिंग अबाउट सोशल यूनिटी। उसका पूरे का फोकस ये था कि समाज को आगे लेके कैसे जाना है, क्यों? क्योंकि उस समय की सिचुएशन वैसी थी। एंड देन उसके हिसाब से, जैसे हिंदुइज्म में कई सारी माइथोलॉजीज हैं, ये माइथोलॉजी आज हिंदू रिलीजन को कितना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। इवन आप अभी भी पता होगा, श्रीलंका में हम रावण की लंका देखते रहते हैं, बिकॉज वी आर स्ट्रांगली रिलेटेड विद आर रिलीजन थ्रू दीज माइथोलॉजिकल स्टोरीज, ठीक है। तो हमने फिलॉसफी समझ लिया कि ये क्या करती है, स्कोप डिफाइन करती है, जिससे बेसिक प्रिंसिपल पता लगता है। बेसिक प्रिंसिपल के बाद
हमारा उद्देश्य क्या है, ये ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है, ये रिलीजन का पर्पस क्या है, एंड देन उसको हम अचीव कैसे करते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन है फिलोसफी आंसर करती है, माइथोलॉजी उस फिलोसफी को कॉन्क्रीट बनाती है, एंड देन इन दोनों के बाद चालू होते हैं रिचुअल्स। रिचुअल में सबसे पहले आते हैं नाम, जो कि एक्सप्रेशन है, जैसे अल्लाह, ओमकार, ओम, ठीक है, कई सारी चीज़ें। देन सिंबल्स, आपको याद होगा हर एक रिलीजन का अपना पवित्र सिंबल है। एंड देन आते हैं गॉडमैन। गॉडमैन का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम भगवान से बातें कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए क्या है कि जैसे पुष्टि मार्ग में क्या था अभी रिसेंट में अपना भजन, कीर्तन, ये जो सारी चीज़ें हैं इससे हम ईश्वर को पहुंच सकते हैं। सो दीज आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स, 1, 2 एंड 3, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। और ये इन्हीं तीनों को कोडिफाई करके बात करते हैं कि आखिर यूनिवर्सल रिलीजन होना क्या चाहिए। ये पहला करते हैं कि यूनिवर्सल रिलीजन वो होना चाहिए जो कि सेम अल्टीमेट ट्रूथ यानी लिबरेशन या जो भी आप माने उसको बात करें, लेकिन इसके अंदर क्या होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिव का मतलब कि ये ओपन टू ऑल होना चाहिए, कि आप उससे न जात पूछो, न रंग पूछो, न एनीथिंग एल्स, राइट। दूसरा, ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आपके रिलीजन को कोई माने यार, अब आपको कोई रिचुअल उसका परेशान करने लगे। दूसरा, ये जो बात करते हैं देयर इज शुड बी वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी बियॉन्ड रिलीजियस डिफरेंसेस, मतलब ये क्या होना चाहिए, सारे रिलीजन्स के लिए ओपन होना चाहिए और रिलीजन्स के लिए ओपन होना चाहिए। देन टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेबल, ऑब्वियसली ऑल रिलीजन्स उनके अपने तरीके से ये एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि स्पेशल टच है स्वामी जी का, कि रिलीजन शुड अलाइन विद द रीजन एंड बी ओपन टू साइंटिफिक इंक्वायरी। जैसे कि हिंदुज़म में आज भी कई सारी चीज़ें होती हैं कि विच वी ट्राई टू से कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सल रिलीजन वो रिलीजन है, वो क्राइटेरिया को अगर रेशनल या साइंटिफिक अप्रोच के लिए रेडी है। प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल भी होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं होना चाहिए इसको। फिर ट्रू रिलीजन शुड इंस्टिल करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो यूनिवर्सल रिलीजन है उसका पर्पस क्या होना चाहिए कि जो लोग उसके प्रीचर हैं उनके अंदर करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाए, और इसका जो अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए ह्यूमैनिटी की सेवा करना। दोस्तों, आई थिंक अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ लास्ट ईयर PYQ जिसमें बात कर रहा था कि क्या ह्यूमनिज्म और धर्म, समथिंग लाइक दैट कुछ था, कि ह्यूमनिज्म कैन रिप्लेस धर्म और नॉट। और अगर आप यहाँ पे ये एलिमेंट डाल देते हैं गाइस, यू कैन एक्चुअली फेच 12+ मार्क्स आउट ऑफ 15, क्योंकि ये आंसर को आपके कंप्लीट बना देगा। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको सच में पसंद आया तो हिट लाइक, अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है प्रेस कमेंट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।